मैं डॉक्टर सरिता आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा पर चर्चा की थी और आज मैं सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता या महत्व पर चर्चा करूँगी। आज अनेक कारणों से सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता, इसके महत्व या प्रकारों का भी द्योतक है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने सामाजिक नियंत्रण के कुछ प्रकारों का भी उल्लेख किया है जो निम्नांकित है, जिसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, समाज में एक रूपता की स्थापना करना। सामाजिक नियंत्रण का पहला प्रमुख प्रकार समूह में एक रूपता की स्थिति की स्थापना करना कहा जा सकता है। एक रूपता का मतलब यह है कि समाज के सदस्यों के व्यवहार, दृष्टिकोण, आदर्श और मूल्य एक तरह के हों। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। सामाजिक नियंत्रण के ये दोनों प्रकार व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखकर समाज में एक रूपता उत्पन्न करते हैं। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण पुरस्कार या प्रोत्साहन द्वारा व्यक्तियों सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण सामाजिक नियमों या आदर्शों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय दिखाकर सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप लोगों के व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक संगठनों में स्थिरता लाना। अब हम इसके बारे में विस्तृत बतलाएंगे। सामाजिक नियंत्रण का दूसरा प्रमुख प्रकार सामाजिक संगठनों में स्थिरता लाना कहा जा सकता है। व्यक्तियों के मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण सामाजिक अस्थिरता एवं सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है। सामाजिक नियंत्रण के साधन और अभिकरण व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके विचारों में समरूपता लाते हैं और सामाजिक जीवन की अनिश्चितता और अस्थिरता को कम करते हैं। फलस्वरूप सामाजिक संगठनों में स्थिरता आती है। तीसरा पॉइंट, सहयोगी प्रक्रियाओं की स्थापना करना। सामाजिक नियंत्रण का तीसरा प्रमुख प्रकार समाज में सहयोगी प्रक्रियाओं की स्थापना करना कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। सहयोगी प्रक्रियाएं समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आधारभूत होती है। व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थी होता है। अपने घर में दीप जलाकर मंदिर में दीप जलाने की बात मानव समूह पर चरितार्थ होती है। यदि व्यक्तियों पर नियंत्रण न रहे तो समाज के सदस्य एक दूसरे को सहयोग देकर अपने स्वार्थों को पूरा करने के बजाय संघर्ष द्वारा अपने स्वार्थों को पूरा करने का प्रयत्न करने लगेंगे। सामाजिक नियंत्रण द्वारा संघर्षमयी प्रवृत्ति कम होती है तथा एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। चौथा पॉइंट, अब इस पर चर्चा करेंगे। परंपराओं की रक्षा करना। सामाजिक नियंत्रण का चौथा प्रमुख प्रकार परंपराओं की रक्षा करना कहा जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों द्वारा व्यक्तियों को परंपरागत व्यवहार करने का सुझाव दिया जाता है। फलस्वरूप व्यक्तियों में अचेतन रूप से परंपराओं का पालन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण परंपराओं की रक्षा करने के साथ साथ संस्कृति की भी रक्षा करने का कार्य करते हैं।
5वां पॉइंट, सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना। अब इसको विस्तृत रूप में समझेंगे। सामाजिक नियंत्रण का 5वां प्रमुख प्रकार सामाजिक सुरक्षा की स्थापना करना कहा जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों को मानसिक सुरक्षा तथा बाह्य सुरक्षा अर्थात दोनों तरह की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। मानसिक सुरक्षा का मतलब व्यक्तियों के अंदर यह विश्वास उत्पन्न होना समझा जाता है कि उनके हितों पर कोई व्यक्ति समाज विरोधी रूप या ढंग से आघात नहीं करेगा। बाह्य सुरक्षा का मतलब यह है कि संपत्ति और आजीविका के क्षेत्र में व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित रहेगा। सामाजिक नियंत्रण अनेक नियमों और उपनियमों द्वारा व्यक्तियों की समाज विरोधी प्रवृत्ति को दबाता है तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य करता है। फलस्वरूप सामाजिक सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, समूह में एकता की भावना उत्पन्न करना। इसको समझें। समाज के सदस्यों में एकता की भावना उत्पन्न करना भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख प्रकार है। समाज एवं समूह का सुचारू रूप से संचालन तभी संभव है जब उसमें एकता हो, विघटन एवं विपथ गमन की प्रवृत्तियां प्रबल न हो, अन्यथा वह समूह या समाज विशृंखलित एवं विघटित हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज विरोधी शक्तियों पर अंकुश रखा जाता है और उन्हें समाज के अनुरूप ढाला जाता है। फलस्वरूप समूह में एकता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख प्रकार व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण रखना कहा जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति के स्वच्छंद व्यवहार एवं मनमानी व्यवहार करने पर भी रोक लगाई जाती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने लगेगा तो सामाजिक जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नियंत्रण के अभाव में मानव न होकर पशु के समान हो जाएगा। इस संदर्भ में लैंडिस ने उचित ही कहा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की चर्चा करते हुए ब्रियरली ने इसके 3 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है जो निम्नांकित है। पहला है नियंत्रणात्मक प्रकार। सामाजिक नियंत्रण के नियंत्रणात्मक कार्य का अर्थ समाज के सदस्यों के समाज विरोधी व्यवहारों पर नियंत्रण रखकर उनके व्यवहारों में एक रूपता की स्थापना करना है। दूसरा पॉइंट, शोषण करने का प्रकार। शोषण करने का कार्य अल्पसंख्यक शासक वर्ग द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए समाज के नियंत्रण से संबंधित है। तीसरा, रचनात्मक प्रकार। रचनात्मक कार्य का संबंध योजना या सामाजिक प्रगति के लिए व्यक्तियों के क्रियाकलापों के संगठित करने से संबंधित है। नियोजित सामाजिक परिवर्तन की सफलता के लिए भी व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण आवश्यक है। नियोजित सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक विकास तथा प्रगति के लिए व्यक्तियों के व्यवहारों का नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का रचनात्मक प्रकार कहा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह लेक्चर सभी के लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।